बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड टीचर, डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जाहिद जावेद, आपके साथ एक बार फिर मैथमेटिक्स ग्रेड 6 के यूनिट नंबर 5 सेट्स के लेसन नंबर 9 के साथ। तो हमारा आज का एसएलओ है वेन डायग्राम। सेट्स के अंदर वेन डायग्राम को आज हम स्टडी करेंगे। टू लेसन प्लान इज अटैच्ड, स्टूडेंट्स एंड टीचर यहां से फायदा ले सकते हैं। टुडेज कॉन्सेप्ट इज वेन डायग्राम। वेन डायग्राम के पे में जा रहे हैं हम। तो देखते हैं यहाँ पे कुछ हमारे पास वेन डायग्राम की एग्जांपल्स हैं। देखिएगा जरा, जब हमारे पास कोई सेट होता है और उसको हम इस तरह से बॉक्स के साथ शो करते हैं, तो ये बॉक्स जो है इसके अंदर अपने सेट्स को हम सर्कल्स में लिख देते हैं। इसको हम कहते हैं वेन डायग्राम। तो ये टाइप होती है वेन डायग्राम की कि एक हमारे पास स्क्वायर टाइप की चीज होती है, ये एक हमारे पास रेक्टेंगल है, इसके अंदर डिफरेंट स्मॉल सर्कल्स हैं। वो इस तरह से भी हो सकते हैं, वो इस फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो इस तरह की फॉर्म जब होती है, जो हमारे पास ये रेक्टेंगल है, इसको हम यू कहते हैं, यूनिवर्सल सेट। या हमारा सबसे बड़ा सेट है और उसके अंदर कुछ स्मॉल सेट्स हैं जिनको हमने उसके सबसेट्स कह दिया। हमने पिछले लेक्चर में सबसेट्स को स्टडी किया था। तो ये हमारी वेन डायग्राम में जो हमारा एक बड़ा सेट होता है, जिसको हम रेक्टेंगल के साथ शो करते हैं, उसके अंदर कुछ छोटे छोटे सर्कल्स होते हैं जिनको हम उसके सबसेट्स कहते हैं, और ये टोटल कलेक्टिवली मिलके हम बन जाती है एक वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम की डिफरेंट शेप्स हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिएगा कि ये एक वेन डायग्राम थी जिसमें ए और बी सेट्स अलग-अलग थे, और ये एक दूसरी वेन डायग्राम है जिसमें ए जो है वो बी के अंदर चला गया है। ए कहाँ चला गया है? बी के अंदर चला गया। तो इसका मतलब है कि ए जो है वो बी का सबसेट है। ये बीच में जो नोटेशन है वो बी सबसेट की नोटेशन होती है। तो इसका मतलब ए बी का कोई छोटा सेट है। सबसेट मीन्स दैट बी का कोई वो उसका छोटा सेट होना। सिमिलरली यहाँ पे एक और वेन डायग्राम है जिसमें बी अब ए के अंदर चला गया। अब ए बड़ा हो गया, बी छोटा हो गया। ऐसा भी हो सकता है कि अब बी, जिसको छोटे सेट को हमने बी से डिनोट किया और बड़े को ए से, तो इट्स ओके, बी जो है वो उसका पार्ट हो गया ए का, तो वो सबसेट में उसके चला गया। ओके, सिमिलरली ये डिसजॉइंट होते हैं, आपस में बिल्कुल मैच नहीं कर रहे, ठीक है, वो डिफरेंट हैं। ये कुछ ऐसे होते हैं कि ए और बी के कुछ पार्ट्स आपस में मिल रहे होते हैं, एक जैसे होते हैं, कुछ नहीं मिल रहे होते। जैसे कि मैं कहता हूं ए इज इक्वल टू 2, 3, 4 एंड 5। अब देखते हैं बी इज इक्वल टू 4, 5, 6 एंड 7। तो अब देखें 4 और 5 दोनों में प्रेजेंट है, ए और बी में। तो ये वाला जो है उनका कॉमन वाले नंबर्स आ गए, ठीक है। तो जब इनकी जब वेन डायग्राम बनाएंगे तो इसमें हम क्या करेंगे कि सेट्स को के अंदर जो दायरे हैं उनको आप आपस में काट देंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने किया था कि ये दो दायरे आपस में एक दूसरे को काट रहे हैं। इसका मतलब है कि एक का थोड़ा सा पार्ट दूसरे के अंदर प्रेजेंट है, और कुछ ऐसे पार्ट्स भी हैं जो दोनों से डिस्टिंक्ट हैं, अलहदा है। तो जो इससे अलहदा से हैं वो अलहदा हो गया। ये वाले पोर्शन ए का अलहदा से और बी का ये अलहदा से, और ये वाला कॉमन पोर्शन ए और बी का, जहाँ पे कुछ कॉमन चीजें थी या कॉमन नंबर्स थे। तो इस तरह से ये वेन डायग्राम जो है वो एक रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है जिसके अंदर स्मॉल सर्कल्स सबसेट्स की फॉर्म में होते हैं, जिसको हम वेन डायग्राम का नाम देते हैं मैथमेटिक्स में। तो इस तरह से ये हमारा वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आइडेंटिफाई कर लें अच्छे तरीके से कि वेन डायग्राम जो है वो एक क्या होती है। वेन डायग्राम एक बॉक्स होता है और उसके अंदर स्मॉल सर्कल्स उसके सबसेट्स होते हैं, और ये टोटली कलेक्टिवली मिलके क्या बन जाता है, वेन डायग्राम बन जाती है, ठीक है। एक सेट को एक रेक्टेंगल की फॉर्म में शो करना वेन डायग्राम कहलाता है। और इस तरह से ये रैप अप हमारी आइडेंटिफिकेशन हो गई है वेन डायग्राम की। मैं चलता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ पे है मेरे पास लेसन प्लान्स, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज एंड पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस। तो इस तरीके से हमारा आज का ये टॉपिक इख्तिताम को पहुंचा, जिसमें हमने वेन डायग्राम को स्टडी किया। मैं चाहूँगा आपसे इजाज़त। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।